कॉफ़ी का डिस्पोजेबल कप, ऑफिस जाते हुए कूड़े के डिब्बे में, जूतों की घिसी हुई जोड़ी, जान छुड़ा ली। ये जदीद तरीन स्मार्टफोन नहीं, बाय बाय। तैयार करना, इस्तेमाल करना और फेंक देना, और फिर नया प्रोड्यूस करना, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी ही है। इस तरह कीमती वसाइल ज़ाया हो जाते हैं, ईंधन, गैस और बेशबहा धातें इस्तेमाल हो जाती हैं। अशिया को तल्फ करने से कूड़ा करकट और मुअस्सर सेहत मादों का अखराज ज़्यादा होता है। ऐसा करते हुए हमें फितरत से सबक सीखना चाहिए, जो एक मखसूस दायरे में काम कर रही है। पौधे बड़े होकर मर जाते हैं, ग़ज़ाई अज्जा ज़मीन में वापस चले जाते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज की अशिया कल का खाम माल बन जाएं? कर सकते हैं। ये सर्कुलर इकॉनमी होती है। मकसद खाम माल को बचाना, CO2 के अखराज को कम करना, कूड़े के ढेर से बचना। तमाम जदीद बरकी आलात में नायाब ज़मीनी और कीमती धातें होती हैं। तो टूटा हुआ टीवी नया टैबलेट बन सकता है। ये हमेशा आसान नहीं होता। कुछ मसनूआत जैसे बैटरी, इसमें कीमियाई मादे भी होते हैं और कीमती खाम माल भी। उन्हें आसानी से दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया जा सकता। उन्हें अलग अलग करना मेहनत तलब और महंगा होता है। PET बोतलों में ये काम आसान है। जर्मन हर साल 17 अरब बोतलें इस्तेमाल करते हैं। PET प्लास्टिक की एक किस्म है जिसे पेट्रोलियम से बनाया जाता है। ये सिलसिला PET बोतलों की तैयारी से ही शुरू हो जाता है। इन्हें भर कर मार्केट तक पहुंचाया जाता है। लोग इसे खरीदते हैं और खाली बोतल को मशीन में डाल देते हैं। रीसाइक्लिंग प्लांट में इसके दाने कर दिए जाते हैं, फिर इसे किसी और शय के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। नई PET बोतलें या शॉपिंग बैग्स और फुटबॉल की जर्सियां बनाई जाती हैं। इस तरह 100% रिसाइकल PET बोतल सर्कुलर इकॉनमी के लिए दोबारा तैयार हो जाती है।